जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% पूछे भी जा रहे हैं। तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और बताइएगा कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो याद रखिएगा साथियों, लोकसभा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, लोकसभा होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किस समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, स्वर्ण सिंह समिति के हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, स्वर्ण सिंह समिति होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है साथियों कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसको है। चलिए बताइए साथियों कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसके पास है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल ये क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब साथियों ऑप्शन सी करेंगे, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो कभी भी पहले हो। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही होगा, सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन हैं। और बताइए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में साथियों स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, ये हो जाएंगे आपके असम में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, असम में होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव ये किसके द्वारा साथियों यहाँ पे किया जाता है। बताइए कि भारत में विदेशी विनिमय संचय का जो रख रखाव है ये किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, ये किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि इको मार्क पुरस्कार किस भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। बताइए साथियों कि इको मार्ग पुरस्कार किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत की सीमा से नहीं लगती है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा है जो कि भारत की सीमा के साथ नहीं लगती है। तो याद रखिएगा साथियों, ये हो जाएंगे यहाँ पे कौन सा, बताइए आप सभी लोग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे मालदीव। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे साथियों आपका आता है कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए साथियों कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, ये दिए जाते हैं आपके विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन डी सही जवाब है, विज्ञान के क्षेत्र में होगा, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्व व्यापारी जो है ये संगठन है। बताइए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्व व्यापारी जो है एक संगठन है, जिसका कार्य क्षेत्र क्या होगा। तो साथियों इसका कार्य क्षेत्र हो जाएंगे मानव अधिकार से। ऑप्शन सी सही जवाब है, मानव अधिकार से होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का यहाँ पे प्रथम उपग्रह कौन था। तो अंतरिक्ष में भेजा गया साथियों यहाँ पे भारत का प्रथम यहाँ पे उपग्रह कौन सा होगा। तो याद रखेंगे साथियों आर्यभट्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, आर्यभट्ट होगा, आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जो है प्रदर्शन में घातक रूप से घायल हुए थे। चलिए बताइए साथियों कि लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रदर्शन में घातक रूप से घायल हुए थे। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे आपके सही जवाब हो जाएंगे साइमन कमीशन के। ऑप्शन डी सही जवाब है, साइमन कमीशन के होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि भारत के किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी के द्वारा जो की गई थी। चलिए बताइए साथियों कि भारत के किस वायसराय की हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। तो साथियों आप याद रखेंगे लॉर्ड मेयो की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, लॉर्ड मेयो की होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारत में यहाँ पे प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुँच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके साथियों हमें जरूर बताइएगा। और बताइएगा कि भारत में प्रकाशित प्रथम यहाँ पे समाचार पत्र कौन सा था। तो साथियों आप याद रखेंगे द बंगाल गजट हो जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जो है जल ठंडा रहता है। चलिए बताएंगे साथियों कि मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जो है जल ठंडा रहता है। तो याद रखेंगे साथियों वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन बी सही जवाब है, वाष्पीकरण के कारण, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन जो है साथियों यहाँ पे विकल्प गलत दिए गए हैं। चलिए बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पे आपको गलत दिए गए हैं। तो आप बताएंगे साथियों यहाँ पर हो जाएंगे बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1930 यहाँ पे आपका गलत है। तो ऑप्शन डी सही जवाब करेंगे, बारदोली सत्याग्रह 1930 नहीं होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। चलिए बताइए साथियों कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग प्लेटनेस की कमी हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन है आपका सही जवाब है, प्लेटनेस की कमी हो जाती है। चलिए आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जो सबसे बड़ा यहाँ पे महत्वपूर्ण भाग है साथियों ये कौन सा है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होगा। तो याद रखिएगा साथियों CPU जो है ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है आपका कि जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है। चलिए बताइए साथियों कि जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है। तो साथियों आप लोग बताएंगे कि आयतन जो है ना ये घटता है, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। आयतन घटने लगता है, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा विकल्प गलत दिया गया है। चलिए बताइए साथियों यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प दिए गए हैं जो कि गलत विकल्प होगा। तो आप बताएंगे अर्जेंटीना, जो कि प्रेयरी में नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, ये गलत विकल्प है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है
कि पर्णहरित में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे तत्व जो है पाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि पर्णहरित में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पर्णहरित में साथियों निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाए जाते हैं, तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग मैग्नीशियम इसमें पाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, मैग्नीशियम होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नेपाल देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से यहाँ पे नेपाल देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सा होगा। तो आप लोग बताएंगे साथियों यहाँ पे सागरमाथा है। ऑप्शन ए सही जवाब है, सागरमाथा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बुध चरित किसकी रचना है। चलिए बताएंगे साथियों कि बुध चरित जो है ये किसकी रचनाएं हो जाएंगे। तो बुध चरित जो है साथियों ये रचनाएं हो जाएंगे आपके अश्वघोष के। ऑप्शन बी सही जवाब है, अश्वघोष होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य चेराव है। चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किस राज्य का जो नृत्य है ये चेराव हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों मिजोरम के होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, मिजोरम का होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भारों का यहाँ पे अनुपात जो है साथियों क्या होगा। बताइएगा कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भारों का अनुपात क्या होगा। तो साथियों आप लोग बताएंगे 1:2 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, 1:2 होगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु भारों का अनुपात क्या होगा। चलिए बताएंगे साथियों कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन में परमाणु भारों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे आप बताएंगे साथियों ये हो जाएंगे 3:8। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 3:8 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ओस्लो किस राष्ट्र की राजधानी है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से ओस्लो किस राष्ट्र की राजधानी है। तो यहाँ पे ओस्लो जो है साथियों ये हो जाएंगे नॉर्वे की राजधानी। ऑप्शन सी सही जवाब है, नॉर्वे की राजधानी होगा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो है साथियों कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन होगा। तो साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन डी सही जवाब है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका भारत क्या है। बताइए कि भारत जो है साथियों क्या होगा। तो यहाँ पर आप बताएंगे साथियों भारत जो है ये पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा आपका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और मोहिनी अट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल है, ये डैश में साथियों आयोजित किए जाते हैं। तो साथियों ये आयोजित किए जाते हैं तमिलनाडु में। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, तमिलनाडु में की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज जो है ना कब की थी। तो साथियों इसकी खोज करते हैं आपके 1831 में। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1831 में किए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चोल राजाओं का शासन कहां पर था। चलिए बताएंगे साथियों कि चोल राजाओं का जो शासन है यह कहां पर था। तो याद रखिएगा साथियों चोल राजाओं का शासन हो जाएंगे आपके तमिलनाडु में। ऑप्शन ए सही जवाब है, तमिलनाडु में था। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों कि कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्त मर्यादा जो ये किस भाषा का ग्रंथ है। चलिए बताएंगे साथियों कि कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्त मर्यादा किस भाषा का ग्रंथ होगा। तो साथियों आप बताएंगे ये हो जाएंगे आपके तेलुगु भाषा का ग्रंथ। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। बताइए कि लिंगराज मंदिर जो साथियों ये कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में। ऑप्शन ए सही जवाब है, भुवनेश्वर में स्थित है, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो
तो आप जो इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे आप दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।